Hello everyone. So today we are going to discuss CSIR NET 2020 question number 3 cleaning algebra. So question that asks which of the following real quadratic form on R2 is positive definite. So here we going to solution. तो क्वेश्चन कहता है कि इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक फॉर्म रियल आर स्क्वायर इज पॉजिटिव डेफिनेट डेफिनेट पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्यू एक्स कॉमा वाई की वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव डेफिनेट रहनी चाहिए। मतलब एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू में मतलब ये है कि एक्स कॉमा वाई की वैल्यू पुट करने पे ये क्यू हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और एक्स कॉमा वाई जो है R2 से बिलोंग करेगा। मतलब कोई भी हम अगर R2 स्पेस में इस x कॉमा वाई की वैल्यू अगर हम लेट कर लें तो उसके लिए q x माइनस वाई माइनस कह रहा हूँ x कॉमा वाई ग्रेटर देन 0 होना चाहिए लाइक अ फंक्शन। तो दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन 2020 एंड वी आर गोइंग टू डील विद डिटर्मिनेंट। एक इसमें फॉर्म हमें फॉर्म करना पड़ेगा लाइक एक आपने पढ़ा होगा रियल एनालिसिस में कि जैसे एक मैट्रिक्स बनाना होगा, हमें इसका एक मैट्रिक्स बनाना होगा जो कि पॉजिटिव फॉर्म के लिए डिफाइन होएगा। लाइक हम एक मैट्रिक्स इसका बनाएंगे, अलग अलग फंक्शंस का मतलब लेके बनाना होता था। जैसे ये 2 वेरिएबल्स इसमें दे रखा है तो इसमें 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनेगी। तो एफ एक्स एक्स एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स, ये वाई एक्स जो लिख रहा हूं मैं ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। एफ वाई वाई जहां पे टी 2 बटे टी एक्स स्क्वायर फंक्शन का हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, एफ एक्स एक्स। ठीक है, ऐसे टाइप से नोटेशंस हैं। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, partial derivative with respect to y। ठीक है, partial derivative with respect to y and function which implies f y x। तो ऐसे टाइप की नोटेशन है। ठीक है, इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने के बाद मतलब ये 2 वेरिएबल्स इधर गिवन थे डोमेन में, तो हमने 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनाई है। उस मैट्रिक्स को हमने पार्शियल डबल पार्शियल से हमने इसको यहाँ पे एक्स का रहेगा और 2 वेरिएबल्स के अलग अलग ये फॉर्म रहेंगे। तो इस टाइप से हम इस मैट्रिक्स को बना लेंगे। अब हमें इस मैट्रिक्स को बनाने के बाद इसके 2 एलिमेंट्स देखने हैं। पहला एलिमेंट A11 रहेगा, मतलब एफ एक्स एक्स मतलब पार्शियल डेरिवेटिव, इसको चेक करना होगा क्या ये पॉजिटिव है। और दूसरा हमारा कंडीशन है पॉजिटिव के लिए कि ये जो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है, लेट अस सपोज इसको हम ए मान लेते हैं। ठीक है, तो ए का जो डिटरमिनेंट है वो भी हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कंडीशन अप्लाई है। ओके, सो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं अलग अलग फॉर्म के लिए। जैसे क्यू एक्स के लिए दे रखा है, क्यू एक्स हम ले लेते हैं क्यू एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई, है ना। अगर हमने ये ले लिया फॉर्म, मान लेते हैं फंक्शन हमने ये ले लिया। ठीक है, तो हमारा मैट्रिक्स क्या बनेगा, हमारा मैट्रिक्स बनेगा 0 1। पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा इसमें। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने दे रखा है। ठीक है, इस तरह से आप पार्शियल डिफरेंशिएट इसको कर लोगे, देन आपको ये मैट्रिक्स मिलेगी सॉल्व करने के बाद, जिसमें से आपका जो आपका पहला एलिमेंट है A11 वो तो आपका 0 आ गया है और स्ट्रिक्टली 0 से कह रहा है ये, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया। ठीक है, अब दूसरा हम ऑप्शन देखेंगे। पहला वाला गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। दूसरा ऑप्शन देखेंगे। दूसरा ऑप्शन कह रहा है क्यू आपने क्या लिया, एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको अगर आप डिटर्मिनेंट इसका डिटर्मिनेंट कह रहा हूँ, मैट्रिसेस अगर इसका बनाने जाओगे तो इसका मैट्रिक्स बनेगा -1 इधर की तरफ एंड -1 एंड 2। एंड इसका अगर आप सॉल्व करोगे दोनों तरफ से तो आपको a11 क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है ना। और डिटर्मिनेंट इसका 4 -1 + 1 है ना, तो ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, और डिटर्मिनेंट आपको क्या मिल रहा है, ए का, ये भी पॉजिटिव मिल रहा है। ठीक है, मतलब ये 4 हो जाएगा और ये प्लस का जाएगा तो 3 बन जाएगा, ये इसका डिटर्मिनेंट सी के इक्वल आ जाएगा, है ना। तो ये पॉजिटिव नंबर है, तो ये वाला अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फॉर द पॉजिटिव डेफिनेट के लिए। ठीक है, आप क्वेश्चन तो समझ रहे हो ना कि मैं इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि एक्स वाई की कोई भी R2 प्लेन में वैल्यू ले लो तो वो हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए क्यू के रिस्पेक्ट में। ठीक है, क्यू मतलब फंक्शन अप्लाई करके उसमें पॉजिटिव रहना चाहिए, ऐसे टाइप का फंक्शन होना चाहिए। ओके, इसलिए ये गिवन कंडीशन है कि हमारा पहली वैल्यू a11 जो होगी, जो x के डबल डिफरेंशिएशन के बराबर है, वो पॉजिटिव रहनी चाहिए हमेशा, और जो हमारी डिटर्मिनेंट है वो भी हमारा पॉजिटिव रहना चाहिए। ये अप्लाइड कंडीशन है, इसको हम लिख लेते हैं इधर कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ओके। नाउ अगर आप थर्ड वाला सॉल्व करोगे, अगर आप थर्ड वाला सॉल्व करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन करके क्या बनेगा, इधर की तरफ 2 बन जाएगा और इधर की तरफ y, के इधर की तरफ भी 2 बन जाएगा, है ना। और x, y इधर भी 2 बन जाएगा, इधर भी 2 बन जाएगा। ठीक है, पहला वाला तो पॉजिटिव है, a11 पॉजिटिव रहेगा और डिटर्मिनेंट जो अपना आएगा वो 0 के बराबर आएगा, लेकिन हमें 0 नहीं लेना है यहाँ पे, तो ये सी ऑप्शन भी करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड डी ऑप्शन की बात कर लें अगर, तो डी ऑप्शन आपका क्या बनेगा, करेंगे तो ये पहला टर्म 2 आ जाएगा एंड दूसरा टर्म आपका सॉरी, दूसरा टर्म आपका एक्स, वाई, तो ये आ जाएगा 1 आ जाएगा आपका, एंड इधर की तरफ इधर भी 1 आ जाएगा और इधर भी 2 आ जाएगा। इज इट करेक्ट और नॉट, एक्स पे जाएगा 2, एक्स वाई 0। ओके, तो आपका यहाँ पे डिटर्मिनेंट जो होगा, डिटर्मिनेंट जो होगा यहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 0 रहेगा शायद से, ये 0 रहेगा, ये 0 हो जाएगा। ओके, डी वाले ऑप्शन के लिए। तो अगर ये 0 हो गया तो ये -1 बन जाएगा, तो डिटर्मिनेंट तो नेगेटिव में चला जाएगा, है ना, नेगेटिव में चला जाएगा, जिस वजह से ये नहीं हो पाएगा। ओके, तो ऑप्शन डी भी अपना इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ओनली ऑप्शन इज करेक्ट डी। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन दैट आस्क्ड इन 2020।